तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 kilometer per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हमें बोला गया है एक एरोप्लेन है जो कि एयरपोर्ट को लीव कर रहा है और नॉर्थ साइड की डायरेक्शन में जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। सेम टाइम पे एक और एरोप्लेन उसी सेम एयरपोर्ट को लीव कर रहा है और वेस्ट साइड में जा रहा है एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ कि 1.5 आवर के बाद इन दोनों प्लेन का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए वो कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम डायरेक्शन देखेंगे। डायरेक्शन कैसी होती है हमारी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और इस साइड हमारी होती है वेस्ट। ठीक है, मान लो ये हमारा एयरपोर्ट है, यहाँ से हमारा फर्स्ट प्लेन जो नॉर्थ की ओर जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर, तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब सेम एयरपोर्ट से एक और एरोप्लेन हमारा वेस्ट की ओर जा रहा है, तो मानो वो इस साइड को जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। अब हमें बताना है कि 1.5 आवर के बाद, हमने सोचा कि 1.5 ईयर के बाद ये प्लेन यहाँ पे पहुँचा होगा और ये यहाँ पे पहुँचा होगा, तो 1.5 आवर के बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा मुझे निकालना पड़ेगा। अब ये नॉर्थ की ओर जा रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि, और ये वेस्ट की ओर है, तो ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। अब सबसे पहले हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये तो हमारे पास स्पीड है ना, सेम ये वाली भी हमारे पास स्पीड है। डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि 1.5 आवर में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है विद द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर। तो मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी और इसको सी मान ली। ये मेरे पास इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी एक। तो पहले हम नॉर्थ वाले का निकालते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन फर्स्ट, जो कि नॉर्थ साइड में मूव कर रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस देखिए किसके बराबर होता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है प्लेन 1 की 1000 किलोमीटर पर आवर और टाइम 1.5 आवर। ये मिक्स फ्रैक्शन में 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 500। तो स्पीड कितनी आ गई, देखिए डिस्टेंस कितना आ गया, 500 इंटू 3 1500 किलोमीटर। सेम हम सेकंड का भी निकालेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन 2 और ये मूव कर रहा है वेस्ट की साइड। सेम स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 1200, टाइम है 3/2 आवर। सॉल्व हो जाएगा, ये 600 आ जाएगा। 6 3 जा 18, आगे 20 साथ में किलोमीटर। तो इसका जो वैल्यू है वो है 1800 किलोमीटर और ये है 1500 किलोमीटर। तो अब डिस्टेंस आ गया है, तो ये वाला डिस्टेंस अब हमें निकालना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC एन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब AC तो हमने निकालना है, BC हमारे पास है 1800 और इसका स्क्वायर प्लस AB है 1500 और इसका स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए इसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। 1800 का स्क्वायर है, मतलब 2 टाइम्स ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। 20 टोटल हमारी 40 आ जाएंगी। 18 जा होता है 324। ठीक है, स्क्वायर आपको पता है ना ये,
तो यहाँ पे आ जाएगा 3240000 प्लस देखो 20 है, पावर 2 है, 2 2 जा 4, 4 0 आ जाएंगी। 15 का स्क्वायर 225, यहाँ तक हो गया। आगे देखो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे, 4040, लास्ट में आज 40 आ गई, 4 + 5 9, 2 + 2 4, 3 + 2 5, तो ये हमारा ए सी का स्क्वायर आ गया। अब देखिए स्क्वायर उस साइड जाके हमारा स्क्वायर रूट बना देता है, तो ए सी इज इक्वल टू 549, देखो 2 2, यहाँ से हमें पेयर में वैल्यूज बाहर आती है ना, तो मैं इसको 100 × 100 लिख लूँगा, ठीक है, 2 0 और ये 2 0। ए सी इज इक्वल टू 100 का पेयर बना, 100 तो बाहर आ गया, 549। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 549 के फैक्टर निकाल लो, तो चाहे तो आप यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा आगे कर लिया है। 549 के फैक्टर निकालेंगे तो ये हमारा 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 2 4, 3 8 जा 24, ये 3 आ गया, ठीक है। अब आगे देखो 8 + 1 9 + 3 12, ये भी 3 से चला जाएगा, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3। अब देखिए 61 प्राइम नंबर होता है, तो ये खुद के टेबल से जाएगा, तो 61 1 जा 61, तो ए सी इज इक्वल टू 100 और 549 के फैक्टर आगे 3 × 3 × 61, 3 का पेयर बना, ये बाहर आके 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 × 3 300 और स्क्वायर रूट के अंदर 61, और ये डिस्टेंस किलोमीटर में है तो किलोमीटर। तो आगे हमारा जो है ए सी यानी इन दोनों के प्लेन का जो गैप है, डिस्टेंस है, वो है 300 स्क्वायर रूट 61 किलोमीटर। तो लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स विल बी 300 स्क्वायर रूट 61 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा 11th कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।